नमस्कार, आप देख रहे हैं राजपथ टीवी और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की ओर। तो खबर अमेठी से है, जहां पूर्व राज्य मंत्री और जगदीशपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक सुरेश पासी जामू ब्लॉक के घाटमपुर गांव पहुंचे, जहां पर उन्होंने मां दुर्गा मंदिर परिसर में लगी हाई मास्ट लाइट का उद्घाटन किया। तो पूरे विधानसभा क्षेत्र में विधायक सुरेश पासी द्वारा कुल 5 हाई मास्क लाइटों का फीता काटकर इसका उद्घाटन किया गया, जिसके बाद इसका उद्घाटन कर इसे जनता को सौंप दिया गया। मंदिर है, चौराहे हैं, जहाँ पर सार्वजनिक स्थान है, वहीं पर लाइटों की स्थापना की गई है कि वहाँ पर रात में उजाला रहे, मार्केट थोड़ा देर तक खुले और इससे जो घटनाएं रात में हो जाती हैं उससे भी राहत लोगों को मिलती है। तो आज 5 जगह हम लोगों ने लाइट का उद्घाटन किया है। भाजपा सरकार भले ही सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ देश के विकास को गति देने के लिए है, लेकिन सरकारी योजनाओं की सूरत धरातल पर कुछ और ही देखने को मिल रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि रहने के लिए उनके पास मकान नहीं है। प्रधानमंत्री योजना के तहत उनको पात्र तो घोषित किया गया है, लेकिन मकान बनाने के लिए पैसा नहीं भेजा गया। ग्रामीणों ने शामली प्रशासन और ग्राम प्रधान पर धांधली का आरोप लगाया है। ग्रामीणों का कहना है कि उनके मकान पूरी तरह से गिर चुके हैं और अब वो परिवारजनों के साथ खुले आसमान के नीचे अपना जीवन बसर कर रहे हैं। और साथ ही ग्रामीणों का कहना है कि गांव की सड़कों को बद से बदतर हालत में छोड़ा हुआ है। सड़कों और कीचड़ और पानी भरा हुआ है, जिससे गुजर कर बच्चे स्कूल जाते हैं, जिसकी गंदगी से बच्चे आए दिन बीमार हो जाते हैं और परेशानियों का सामना करके स्कूल पहुंच रहे हैं। गिर रहा जो एक दफे भी प्रधान को भी 1000 दफे कह लिया भाई, जब प्रधान हमारा मकान दिलवा दे या भाई हमारी कुछ कोशिश करवा दे। वो कच्ची कोठड़ी छप्पर गया रखा, मजबूरी में घर वो देखो सामने गिरा पड़ा, वो ना तो छत के पैसा है ना मकान के ही पैसा तो है। मैं तो ऐसा पता, जब से मोदी और योगी की सरकार आई है जनपद सावली में सभी उसमें काम मिले योगी सरकार से, लेकिन ये गांव ऐसा है ना यहाँ मकान बने आज लग ना कोई सरकारी सुविधा मिली। आज लग लोग दब दब के मर रहे हैं। यहाँ कोई भी पक्का मकान अभी तक नहीं आया। यहाँ प्रधान की ना कोई कार्रवाई है ना कोई विधायक की है, किसी की यहाँ कोई कार्रवाई नहीं है। हम सरकार से यही चाहते हैं कि इन गरीब लोगों को मकान मिल जाए। पक्के मकान जरूरी चाहिए इनका, कच्चे मकान तो कहीं भी नहीं रहे सरकार में। वहीं प्रयागराज मेजा में बम ब्लास्ट से 2 भेड़ पालक युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। बम ब्लास्ट से इलाके में दहशत का माहौल है। सूचना पर मेजा पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। मिली जानकारी के अनुसार मेजा थाना क्षेत्र के बिघना गांव निवासी विशाल पाल पुत्र दुर्गा पाल और लखन पाल पुत्र अनंत लाल पाल निवासी सोन बरसा भेड़ पालक है। दोनों भेड़ चढ़ाने के लिए मेजा थाना क्षेत्र के मेजा खास पहाड़ी पर डेरा डाले हुए हैं। वहीं मेजा कताई मिल के दक्षिणी छोर पर पहाड़ी पर कुछ टूटा हुआ था, वहां सुपारी नारियल डिब्बे जैसे सामान रखे थे। दोनों भेड़ पालक युवकों ने डिब्बे में डंडे से खोलकर देखना चाहा कि इसमें क्या है। डंडा लगाते ही डिब्बा ब्लास्ट हो गया। दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची मेजा पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। बम ब्लास्ट की घटना से इलाके में काफी हड़कंप मचा हुआ है। मामले की जानकारी पर पहुंचे एसएसपी प्रयागराज शैलेश पांडे ने क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। थाना मेजा क्षेत्र में मेजा खास गांव लगता है, उसमें पहाड़ी पर जंगली इलाका है, वन विभाग द्वारा संरक्षित है। यहाँ पे एक बम फटने की सूचना मिली थी। प्राप्त जानकारी पे तत्काल पुलिस टीम यहाँ मौके पे पहुंची। जो घायल थे उनको स्थानीय सीएससी पे ले जाया गया। उनको मामूली चोटें हैं और उनका इलाज चल रहा है। दोनों जो घायल हैं वो खतरे से बाहर हैं। मौके पे यहाँ पे निरीक्षण किया गया है। यहाँ पे आसपास के लोगों से बातचीत तथा अन्य वर्तमान साक्ष्यों के आधार पर ऐसा प्रतीत होता है कि आसपास क्षेत्र के कुछ लोग हैं जो सुअर का शिकार करते हैं। उनके द्वारा प्रायः इस तरह के चीज़ें प्लांट की जाती हैं, जिसमें पान का जो जर्दा होता है, जर्दे की छोटी डिब्बी में बारूद रख के उसको पान के पत्ते से ढक के रख देते हैं, जिससे स्थानीय जो आसपास की जो जंगली सुअर होती हैं वो पान के लालच में उसे खाने का प्रयास करती है और ब्लास्ट होता है। इस तरह ये शिकार का काम करते हैं। प्रथम दृष्टया जो यहाँ पे चीज़ें मिली हैं और लोगों से जानकारी की गई है स्थानीय लोगों से, उसमें ये बात सामने आ रही है। समस्त बिंदुओं पे छानबीन चल रही है। हमारी जो BDDS की टीम है वो भी आके यहाँ पे सैंपल अभी लेगी और आगे जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुरूप विधिक कार्रवाई
सुनिश्चित की जाएगी। प्रयागराज में क्राइम थमने का नाम नहीं ले रहा, जिसका ताजा उदाहरण मांडा थाना क्षेत्र में हुई एयरटेल मनी शॉप में लूट की वारदात है। मामला मांडा थाना क्षेत्र के मांडा बाजार का है, जहां पर एयरटेल मनी की शॉप में रात में लगभग 10 बजे 2 नकाबपोश हमलावरों द्वारा लूट के मामले को अंजाम दिया गया और लूट में लगभग 2 लाख की नकद की लूट की गई। बताया जा रहा है कि मांडा बाजार में स्थित एयरटेल मनी शॉप में 2 हमलावर नकाबपोश घुस गए और दुकान में मालिक को कट्टे के बल पर उसे लूट की। लूट के दौरान उन्होंने दुकानदार के साथ मारपीट की। ये पूरा मामला दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। और थाना मांडा क्षेत्र में बरहा कला करके एक गांव है। गांव में एक व्यक्ति जो है वो एयरटेल मनी का एक काउंटर रखा था, जहां पे आधार के बेसिस पे वो लोगों को अकाउंट से पैसे कैश में विड्रॉ करने का काम कराता था और साथ ही साथ वहां पे बंगाली डॉक्टर के रूप में वो जाना जाता था। लगभग रात के 10:15 बजे उसके दुकान पे 2 बदमाश अंदर घुसे और वहां पे उसका कहना है कि 2 लाख रुपए कैश जो है वहां से लूट के ले गए। संबंधित प्रकरण में अभियोग पंजीकृत किया गया है और पूरी घटना की छानबीन की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज हमें मिला है उस पे तथा अन्य साक्ष्यों पे पुलिस टीम लगातार कार्य कर रही है। जल्द ही हम इस घटना का अनावरण करके जो अभियुक्त हैं उनको हम लोग गिरफ्तार करेंगे। खबर अमेठी से है, जो आज से पीईटी की परीक्षा शुरू होगी, जो 2 दिन तक चलेगी। परीक्षा को लेकर सभी तैयारियां भी पूरी कर ली गई है। 15 और 16 अक्टूबर को 9 केंद्रों पर 2 पोलियो में आयोजित होगी परीक्षा, जिसमें कुल 19,296 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे। प्रत्येक पाली में 4,824 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। प्रथम पाली सुबह 10 बजे से 12 बजे तक, जबकि दूसरी पाली 3 से 5 बजे तक आयोजित होगी। सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में परीक्षा होगी। प्रत्येक परीक्षार्थियों पर शासन प्रशासन की पैनी नजर रहेगी। परीक्षा को सकुशल संपन्न कराने के लिए सुरक्षा की दृष्टि से एसपी ने खुद कमान संभाली। एडीएम को नया नोडल अधिकारी बनाया। 3 जोनल 5 सेक्टर 13 स्टैटिक मजिस्ट्रेट सहित अमेठी पुलिस के जवान सुरक्षा के तौर पर तैनात रहेंगे। ग्रेटर नोएडा यमुना एक्सप्रेसवे 0 पॉइंट के नीचे तीनों प्राधिकरण के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे किसानों को समर्थन देने के लिए किसान नेता राकेश टिकैत अचानक से ग्रेटर नोएडा पहुंचे और उन्होंने अधिकारियों से मांग की कि किसानों को उचित मुआवजा, सही युवाओं को रोजगार और साथ ही प्राधिकरण में फैले भ्रष्टाचार को समाप्त किया जाए। किसान नेता राकेश टिकैत का कहना है कि पूरे भारत में जहां जहां किसानों के आंदोलन चल रहे हैं, गेहूं आंदोलन को सफल बनाने के लिए लगातार दौरा कर रहे हैं। आज जो आप यहाँ पहुँचे हैं धरने पे, तो किस उसे यहाँ पे धरने चले हुए हैं। जब भी हम किसी रास्ते से निकलते हैं, अगर कहीं किसान धरने पे बैठे हुए हैं तो हम उनके पास को होगा जरूर जाते हैं। तो यहाँ पे कल एक बड़ी पंचायत यहाँ पर नोएडा में हुई और हम हाथरस में थे कल। तो आज जब यहाँ से मुझे फोन कर जा रहे तो इन लोगों से बैठ के बातचीत करी और इन्हें बताया कि कल भी प्रशासनिक अधिकारियों से बात हुई है और हमारा ये है कि प्रशासनिक अधिकारी बैठ के इनसे बातचीत करें और रेट बढ़ने चाहिए। आज महंगाई बढ़ रही है, इन किसानों को ज़मीन का मुआवजा अगर अभी मिलेगा वो इनको मिलेगा, उसी से इनको फ़ायदा होगा। इनकी ज़मीन चली गई तो फिर इनके पास में कुछ नहीं है, रोजगार इनके पास में नहीं है, नौकरियां इनकी नहीं लगती, तो इनका रेट बढ़ना चाहिए। जैसे एयरपोर्ट में 4 गांव का रेट बढ़ाया, ऐसे ही पूरे एयरपोर्ट के रेट बढ़े और नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना प्राधिकरण, इन सब के रेट बढ़ने चाहिए। समय समय पे महंगाई भत्ता बढ़ता है तो इन किसानों की ज़मीन का भी महंगाई भत्ते के हिसाब से, उसी सिस्टम से इनका भी रेट बढ़ना चाहिए। और हमने यहाँ पे भी किसानों से कहा कि आप अधिकारियों से बातचीत करें और हम अधिकारियों से भी कहेंगे कि आप बातचीत करके इसका समाधान निकाल लें। तो जैसे ऐसे तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए राजपट टीवी, सबसे पहले भारत।